दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ, सुखी, प्रसन्न चित्त, आनंदित होंगे ना। दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं कि अभी जो बारिश का मौसम चल रहा है उसमें जो मलेरिया के मच्छर घूम रहे हैं वो काफ़ी परेशान कर रहे हैं लोगों को। तो मलेरिया बुखार उनके काटने से हो जाता है। ये मच्छर होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर, इसके काटने से मलेरिया हो जाता है। तो इन मच्छरों को पनपने ही नहीं दिया जाए तो कैसा रहे। तो जहाँ कहीं पे भी आपके पानी जमा हो जाता है बारिश का, जैसे गमले, पेड़ पौधे, पुराने टायर या आपके वो जो कूलर होता है उसमें, कहीं पे भी आपको पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। जहाँ कहीं पे पानी इकट्ठा होता है उसे आप हटा दें, उसे साफ़ कर दें और फिर आप गली मोहल्ले में जहाँ कहीं पे भी बारिश का पानी जमा हो जाता है उसे जमा नहीं होने दें। अगर जमा हो भी जाता है तो आप थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल दें उसमें, तो वो उसके जो मच्छरों के लार्वा जो हैं वो नहीं पनपेंगे और जल्दी से जल्दी मच्छरों का खात्मा हो जाएगा। और रात को आप सोते हैं तो मच्छरदानी का प्रयोग करके सोएं और मच्छरदानी को ओढ़ लें। और रात को अगर सरसों का तेल लगा लेते हैं आप, उससे भी मच्छर उसकी गंध से नहीं आते हैं। और अगर शाम को आप नीम की जो पत्तियां होती है सूखी हुई, अगर आप उनको जला देते हैं तो उसकी गंध से भी मच्छर नहीं आते हैं। तो आपको मच्छरों से बचाव करना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखना होता है। इन दिनों बारिश का पानी जो है वो नहीं पीना होता है। बारिश का पानी मिल जाता है कई बार पानी में, तो पानी को उबाल करके पिएं। पानी को उबाल करके और फिर ठंडा करके फिर पिएं, तो उसमें जो भी पानी में गंदगी जो आ गई है वो उससे आपका बचाव होगा। और इसके अलावा आप इतना कर सकते हैं कि मच्छरदानी का प्रयोग करके सोएं। और तो और जो है, एक मैं आपको मलेरिया बुखार व्यक्ति को अगर हो जाता है तो बड़ी परेशानी में वो होता है, उसको सर्दी लग करके बुखार आता है। तो उसके बचाव के लिए मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ कि आपने आंकड़े का पौधा तो देखा ही होगा। आंकड़ा जो अपन शिव जी को भी चढ़ाते हैं, उसकी 2 डंडियाँ लेनी है आपको, उंगली के बराबर की, इतनी मोटी, उंगली के बराबर मोटी 2 डंडियाँ लेनी हैं और पाव भर दूध लेना है। उसको दूध को आप भगोनी में गर्म करने के लिए रख दें और उसमें वो जो डंडियाँ जो है वो दोनों ऐसे चलाते रहें। चलाते रहने से क्या होगा कि आपका दूध जो है वो फट जाएगा। दूध फट जाएगा, फिर भी चलाते रहें, वो मावा बन जाना चाहिए। वो दूध जो है आपका वो मावा बन जाना चाहिए। फिर आप उसमें थोड़ी सी अपने हिसाब से शक्कर डाल दीजिएगा। शक्कर डालने के बाद आप उसमें जो मावा वगैरह काट करके डालना चाहते हैं वो मावा वगैरह डाल दें। उससे आपका मतलब मेवा वगैरह जो होता है, जैसे काजू बादाम वगैरह जो है वो भी आप डाल सकते हैं। उनको डाल देने के बाद आपका वो मावा जो तैयार हो गया है, चलाने के बाद वो मावा जो बन करके तैयार हो गया है, अब ऐसे व्यक्ति को खिला दें जिससे बुखार है या बुखार नहीं भी है, उसे भी आप खिला दें। तो जिस व्यक्ति को मलेरिया बुखार हो गया है उसको बुखार थोड़ा सा कम हो गया होगा, उतर गया, उस टाइम इसको एक ही बार में खिला दें। आप समझ रहे हैं ना दोस्तों। ये जो मावा जो तैयार हो गया है, मलेरिया बुखार वाले को जब बुखार उतर गया है, थोड़ा कम हो गया है, ऐसी परिस्थिति में उसे आप खिला दें उस मावे को, और एक ही बार में खिला देना है। ऐसे नहीं टुकड़ों में खिला रहे हैं कि उसको भा नहीं रहा है तो आधा अभी खा लिया, अभी आधा बाद में खा लिया, ऐसे नहीं, एक ही साथ उसे खा लेना है। और फिर देखो कि उसका बुखार जो है वो
धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। ये मलेरिया बुखार को ख़त्म करने की रामबाण औषधि है। ठीक है दोस्तों, इसका जो जहर जो है वो दिमाग में भी चढ़ जाता है, दिमाग में बुखार भी हो जाता है मलेरिया का, तो उसमें भी ये कारगर है, ये वाला मावा कारगर साबित है। तो आपको अब बच्चों की बात आती है, तो 6 से जो 12 वर्ष के जो बच्चे हैं आप उन्हें यह खाने के लिए नहीं दें। ठीक है, 1 से 6 वर्ष तक के बच्चे जो हैं उनको आप ये प्रयोग नहीं कराएं। और 6 से 12 साल के जो बच्चे हैं आप उनके लिए आधा पाव दूध लीजिए, और डंडियां तो ऐसे की ऐसे ही आंकड़े के पौधे की डंडियां ऐसे तोड़नी हैं आपको, ताकि उसका दूध जो है तोड़ते समय नीचे नहीं गिरे, क्योंकि यह दूध ही उसके काम का है ना। तो आप डंडियों को इस तरीके से तोड़ेंगे कि उसका दूध नहीं निकले, दूध ज़मीन पे नहीं गिरे, और फिर मतलब उंगली से आपको ऐसे दबा देना है ताकि उसका वो दूध नहीं गिरेगा। और फिर दूध जो उसको चलाते रहेंगे, डंडियों को चलाते रहेंगे, इस तरीके से मावा बन जाएगा। और 6 से 12 साल के लिए आपको आधा पाव दूध लेना है ताकि वो बच्चा इजीली खा सके। तो ये आपको नुस्खा बताया मैंने मलेरिया बुखार से निजात पाने के लिए। ये एक रामबाण औषधि है, आप इसका उपयोग करें, और जिसे बुखार नहीं भी है उसे भी भविष्य में नहीं होगा। ये ऋषि परंपरा की बात कही गई है, ऋषियों ने ये बात बताई थी, लिखी थी अपनी किताबों में, अपने पुराणों में लिखी थी, जो हम उसका उपयोग कर रहे हैं और आपको बताया है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आशा करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।